सज्जनों, समस्त देशवासियों, सभी श्रोता बंधुओं को सादर नमन वंदन करते हुए श्री रामचरित्र मानस से तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई अयोध्या कांड की कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि मुझसे गलती होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और एक निवेदन और है कि जिस चैनल के माध्यम से आप लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में, दोस्तों में, और कमेंट कीजिए। जो भी गलतियां उससे हो रही हैं उन सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और प्रसंग उस समय का है जब वनवास में राजा जनक जी, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और समस्त लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सभी अयोध्या के प्रवासी आए हुए सभी से मिलते हैं। उसके बाद में जानकी जी की माता सुनैना जी सभी से मिलने के बाद सीता जी के डेरे में, जहां पर सीता जी रहती थी रात को, वहां जाती हैं। सज्जनों, तुलसीदास जी ने लिखा है कि आसे कही प्रेम, आसे कही पग पर प्रेम अति, सिए हित बिने सुनाए, सिए समेत सिए मात तबु, चली सुयाय सुन पाई। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, प्रिय परिजन ही मिली बरही, जो जही जोग भांत तेहि तेहि, तापस वेश जानकी देखी, वासव विकल विषाद विषेखी, जनक राम गुर आयस पाई, चले थलई सिर देखी आई, दीन लाए उर जनक जानकी, पाहुन पावन प्रेम प्राणे की, उर उमग्यो अम्बुध अनुरागु, भयउ भूपु मनु मनहु प्रियागु, सिए स्नेह बटु बाढ़ति जोहा, तापर राम प्रेम सिसु सोहा, निर्जीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, मूढ़त लहव बाल औरम
व्यथा उससे उस प्रकार मिली। जानकी जी को यानी सीता जी को तपस्विनी के वेश में देख करके सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक जी राम जी के गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी अपनी पुत्री सीता जी को हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने सीता जी के स्नेह रूपी अक्षयवट को बढ़ते हुए देखा। उस पर रामचंद्र जी का प्रेम रूपी बालक सुशोभित हो रहा था। जनक जी की मन की व्यथा बहुत ही बढ़ी, बहुत ही व्याकुल हुए। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीव मूल व्याकुल होकर के डूबते डूबते मानो विदेहराज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मुनि यानी मार्कंडे मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो श्री राम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। ज्ञान शिरोमण विदेहराज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो सीताराम के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। जबकि राजा जनक को विदेह कहा गया है। और माता पिता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी। परंतु धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार करके धैर्य धारण किया। मित्रों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है, आप सभी सुने। तापस वेश जनकी सिय देखी, भयउ प्रेम परितोष बिसेखी। कोटि पवित्र किए कुलि दोऊ, सुजस धवल जगु कहे सबको। औचिति सुर सर कीरत सरि तोरी, कवन कीन विधि अंत करोरी। गम पवन थल दीन बड़े रे, यही किए साधु समाज घरे रे। विदु कहे साति सनेह सुबानी, औसिये सकुच महुवन समानी। औ पुनि विदु बात लीन उरलाई, सिख आशीष हित दीन सुहाई। कहत सिए सकुच मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाही। लखी रुखरानी जनाया बुराऊ, हृदय सराहत दीन सुभाऊ। बार बार मिली भेंट सिए, पिता कीन सन्मानी। कही समय श्री भरत गत
पर 3 ही स्थानों पर, हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर, यानी तीनों को बड़ा तीर्थ बनाया है। और हे सीता, हे बेटी, तेरी इस तीर्थ नदी में तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए। इस प्रकार मन में तो व्यथा है कि बेटी साध्विनी है, दामाद साधु के वेश में है, फिर भी धैर्य धारण करके जनक जी कहते हैं, पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सच्चा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना ने जानकी जी का रुख देख करके, यानी अपनी बेटी का रुख देख करके, उनके मन की बात समझ करके राजा जनक जी को जला दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। राजा रानी ने बार बार मिल करके हृदय से लगा करके सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत की दशा का वर्णन किया। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। रानी सुनैना जी ने राजा जनक से कहा, सुन भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा ससिसार, मूंगे सजल नयन पुलकेतन, सुजस सराहन लगे मुदित मन, सावधान सुनि सूझ सलोचन, सावधान सुनि सूझ सुलोचन, भरत कथा भवबंध लोचन, धर्मराज ने ब्रह्म विचार, और यहाँ जथामति मोर प्रचार, सोमति मोर भरत मन माही, और कहे का छनि छुअत न छाही, और विधि गणपत अहिपत शिव सारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद, भरत चरित्र कीरत कर दूती, धर्मशील गुण विमल विभूति, समुझत सुनत सुखद सब ताहू, सुचि सुनि सर रुचि निधर सुधाऊ, निर्मधि गुण निर्ममु पुरुष, भरत भरत समुझारी, कहिए सुमेर किसेर सम, कभी कुल मत सजु जानी।
भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा प्रेम विवल होकर अपने प्रेम आंसुओं के जल से भरे आंखों को मूंद लिए। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। राजा जनक जी ने कहा कि हे रानी सुनैनी, सावधान होकर के सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन को छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति, ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी गति है। वह मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया को नहीं छुपाती है। ब्रह्मा, गणेश, शेष, महादेव, सरस्वती जी का भी ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान सब किसी को भरत के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं। और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद, मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। भरत जी के असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। यह बात जनक जी ने कहा। भरत जी के समान बस भरत ही है, ऐसा जानो। राजा जनक जी ने कहा कि कोई दूसरा है ही नहीं, किससे उपमा की जाए उनकी। सुमेर पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हो। इसलिए कवि समाज की बुद्धि में राजा जनक ने कहा, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सच्चा गई। पुनः राजा जनक जी कहते हैं, चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने लिखा है, मित्रों, अगम सब ही बरनत बर बरनी, जिम जलहीन मीन गमुधरी, भरत मित महिमा सुन रानी, जहाँ नहीं राम की सकई बखानी, बरारी प्रेम, बरारी सा प्रेम, बरारी सा प्रेम भरत अनुभाऊ, जिए जिए की रुचि लखी कहे राऊ, बहु रही लखन भरत बन जाही, सब कर भल सबके अमन माही, और देवी परंत भरत रघुवर की, प्रीति प्रदीप जाय नहीं तरती, भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की, परमारथ स्वार्थ सुख सारे,
कहे वो धूप बिन खाई। मित्रों, राजा जनक जी ने कहा कि हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, सुने ना, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। जैसे मछली जमीन पर बगैर पानी के चल नहीं सकती, उसी तरीके से भरत जी की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। हे रानी सुने ना, सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जान करके राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं अयोध्या और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। राजा जनक ने इस प्रकार कहा और कहा, परंतु हे देवी, भरत और रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि रामचंद्र जी की समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। जैसे रामचंद्र जी के समता की सीमा है, उसी प्रकार भरत जी के ममता की सीमा है। रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों को स्वप्न में भी अपने मन से भी नहीं ताका। रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्ध है। मुझे तो भरत जी का बस एकमात्र सिद्धांत यही जान पड़ता है। राजा ने विरख करके गदगद वाणी में होकर के अपने आंखों में आंसू भर करके कहा, भरत जी भूल करके भी रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से नहीं टालेंगे, अतः स्नेह बस होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है चौपाई के माध्यम से, आप सभी सुने। राम भरत उचित होए सोई कीजिए
जीव सुख के सुख राम तुम तरी ताति सुहात गे नहीं विधि मान राम जी और भरत जी के गुणों के प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। राजा जनक और सुनैना को आपस में बातचीत करते हुए सवेरा होते ही दोनों राज समाज जागे, नहा नहा करके देवताओं की पूजा की। भगवान राम जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पा करके बोले कि हे गुरुवर, भारत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल हैं और वनवास से दुखी हैं। मिथिलापति राजा जनक जी को भी रमा समाज सहित कलेश सहते हुए बहुत दिन हो गए, इसलिए हे राम जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ में सबका हित है। ऐसा कहकर रामचंद्र जी अत्यंत सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देख करके प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुल करके कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के बराबर है। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो, इसलिए हे तात, हे राम, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है समझो। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है, सज्जनों, Yeah.
मित्रों, जहाँ राम के चरणों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म धर्म और चल जाए। जिसमें राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे बिना ये सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से इस प्रकार कहा, आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। हे कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह से मालूम है, अतः आप आश्रम को पधारिए। मुनि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से कहा। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब राम जी प्रणाम करके चले गए और वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। गुरु वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ये सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म हित सहित हित हो। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार हो। राजन, वशिष्ठ जी ने कहा जनक जी से, हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार हो, सुजान पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सिर्फ आप ही इस असमंजस से बाहर निकाल सकते हैं। सज्जनों, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा है, सुनिएगा। Say
कहिए जो आयस देहु। मित्रों, मुनि वशिष्ठ जी का वचन सुन करके मुनि वशिष्ठ जी के वचनों को सुन करके जनक जी प्रेम में मगन हो गए और उनकी दशा देख करके ज्ञान और वैराग भी, समझो वैराग्य परिपूर्ण हो गए, अर्थात उनका ज्ञान वैराग छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल होकर मन में विचार करने लगे कि यहाँ हम आए हैं, यह अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे। राजा जनक जी मन में सोच रहे हैं कि हमें जरा भी मोह नहीं है, हम राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ की तरह मरे नहीं। सज्जनों, तपस्वी मुनि और विप्र यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर दिया, उनका स्वागत किया और समय अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुतराज जनक जी कहने लगे कि हे तात भरत, तुमको रामचंद्र जी का स्वभाव मालूम ही है। रामचंद्र जी सत्यवर्ती और धर्म पारायण है, सबका शील और स्नेह रखने वाले, इसलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। राजा जनक ने भरत जी से इस प्रकार वचन कहे। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है।
माता। अगम निगम परिसीद पुराण, सेवा धर्म कठिन जग जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, वैर प्रेम हीन प्रबोधु। राखी राम धर्म व्रतु, पराधीन मोहे धारी। सबके सम्मति सर्वहित, करिए प्रेम परिचारी। मित्रों, जनक जी ने भरत जी से कहा कि आप जैसा कहें वह बात रामचंद्र जी से कही जाए। भरत जी ने जनक जी के वचन सुन करके, भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्रों में आंसू भर करके, बड़ा भारी धीरज धर करके बोले राजा जनक जी से कि हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं, और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। जनक जी से भरत जी ने कहा कि ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा, सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझ करके शिक्षा दीजिए। भरत जी ने राजा जनक जी से कहा, इस समाज और स्थल में आप का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। यद्यप छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ कि हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बहुत ही बड़ा कठिन धर्म होता है। स्वामी धर्म में और स्वार्थ में विरोध है, पैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता है, या प्रेमवश दोनों में ही भूल होने का भय रहता है। इसलिए मुझे पराधीन जान करके रामचंद्र जी के रुख, धर्म और व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए अच्छा हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। राजा जनक जी से इस प्रकार वाणी भरत जी ने कही। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, भरत भजन सुनिरे की सुभाऊ, सही
आइल नाहि तो भयउ काज। मित्रों, जब भरत जी ने जनक जी से कहा कि सभी का जिसमें हित हो, सबका हित पहचान करके उसी प्रकार कीजिए जो करना हो। भरत जी के वचन सुन करके, उनका स्वभाव देख करके समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। मित्रों, जैसे मुख दर्पण में दिखता है, जब हम लोग शीशे में देखते हैं तो मुख दर्पण में दिखता है, और दर्पण किसमें है? दर्पण अपने हाथ में है। फिर भी वहां पकड़ा नहीं जाता। अरे शीशा अपने हाथ में है, फिर भी अगर दर्पण में जो वो दिखाई पड़ रहा है उसको अगर पकड़ा जाए तो पकड़ नहीं सकते हैं। और इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी है, पकड़ में नहीं आती, शब्दों से उसका आशय समझने में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर नहीं देते बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों को खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा कौन थे? श्री रामचंद्र जी थे। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच में व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। देवताओं के पहले कुलगुरु वशिष्ठ की प्रेम विह्वल दशा देखी और विदेहराज जी के विशेष स्नेह को देखा, और तब राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबरा करके हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। सभी देवता सोच रहे हैं कि अब हो सकता है कि काम बिगड़ जाएगा, भगवान राम कहीं अयोध्या न लौट जाए। ये सभी देवता मन में सोच रहे हैं सज्जनों। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतनी सोच बस हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। मित्रों, देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिल करके कुछ माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। इंद्र घबरा उठे। सज्जनों,